Okay, so as you all know, that in our affiliate marketing, content is very, very important. You all know that, right? So content can be of different type. It can be video, it can be images. So images should be something like very catchy. It should be very attractive because you have learned about attraction marketing, right? So in attraction marketing, you have to attract your customer. That is the concept. So for attracting your customer, you all know that we कहाँ जा रहे have to make something दुबई something which लेकिन is something very attractive. दूसरे निकले I would request Daud Ali Ansari to mute your mic. ओके सर तो सिट आई डोंट Okay, please mute it, no problem. वेट वेट Okay. Okay. So as you all know, that it is something very, very important. So video content is very important. Then your infographic is very important. So many of you don't know how to do Photoshop and all those things, right? So we have a tool which is known as Canva. So Canva is something very, very easy to use. So if you are not good in designing, if you don't know graphic designing, so don't get confused that, okay, that I don't know all these things, so I have to struggle for that. So it is not like that. We have Canva. So Canva is very easy. Drag and drop options will be there. So it will be very easy for you people to use it. So today I'm going to show you that because it is something very, very essential for us now for social media marketing. Okay. So I hope that you people are more comfortable in English rather than Hindi. Which language you prefer, guys? English. Uh, हिंदी हिंदी सर हिंदी Hindi. Hindi. Okay. So सरफराज सर आप मिक्स करके बोलिए तो दोनों के लिए कंफर्टेबल रहेगा जो हिंदी में Sir, वो both. हिंदी okay. So actually I am not very much comfortable in speaking both language together. Either I speak Hindi or English, but I will try my best. ओके सो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को मतलब कैनवा जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए से हम बहुत अच्छा मतलब एक डिज़ाइनिंग बना सकते हैं और बिना ज़्यादा टाइम लगाए क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर जैसे आप लोगों को मालूम ही है कि एटलीस्ट 4 पोस्ट वी हैव टू पोस्ट ऑन डेली बेसिस, राइट? तो यहाँ पर जो 4 पोस्ट हमको बनाना है तो वो मतलब वीडियो भी हो सकता है, वो आपका इमेज भी हो सकता है। तो अगर आपको इमेज बनाना है तो वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। तो जिस वजह से हम कैनवा यूज़ कर सकते हैं जो कि सबसे ईजी है इस्तेमाल करना। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारे पास इसका मतलब ऐप भी है, तो हम चाहे तो इसको ऐप से भी कर सकते हैं और या तो फिर अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे लैपटॉप से भी कर सकते हैं थ्रू वेबसाइट। तो मैं अभी फ़िलहाल लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको लैपटॉप में दिखाता हूँ। आप वही चीज़ सेम ही चीज़ आपको वहाँ पर ऐप में भी दिखाई देगा, एंड्रॉयड ऐप में। तो वो आप अपने एंड्रॉयड ऐप में वो एंड्रॉयड ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप अपने डेस्कटॉप लैपटॉप से यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप सिंपली www.canva.com वेबसाइट खोलिए। ठीक है, आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं सब कोई? Yes, sir. हाँ, तो आप जब canva.com वेबसाइट खोलिएगा तो आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, सो दिस इंटरफेस इज एक्चुअली वेरी इजी टू यूज, इट इज यूजर फ्रेंडली वी कैन से। ओके, बहुत ही आसानी से यहाँ पर हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम लोगों का ये मैक्सिमम 1 घंटे का सेशन है। तो आधे घंटे में मुझे ये चीज़ बताना है। तो मैं फ़िलहाल मतलब एज अ इंट्रोडक्शन आज बेसिक चीज़ जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप एक बना सकते हैं एक अच्छा इमेज। तो सारे टूल से मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहला आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि टेम्पलेट्स। ठीक है, तो टेम्पलेट्स जब आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा एरो में तो आपके पास ये लिस्ट खुल जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडर सोशल मीडिया यू आर सीइंग मेनी ऑप्शंस like Instagram story, Instagram post, Facebook कवर,
यूट्यूब चैनल, तो ये सारा डिफरेंट साइज के आप यहाँ पर से पोस्ट रेडी कर सकते हैं, इमेज बना सकते हैं। तो जनरली हम लोगों को अपने सोशल मीडिया में जब इस्तेमाल करना होता है कोई पोस्ट, तो हम उसे जनरली इंस्टाग्राम पोस्ट पे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो साइज है, दिस साइज इज एक्चुअली कंपैटिबल विथ ऑल सोशल मीडिया। ओके, सो इट विल बी मोर इजियर फॉर अस टू यूज दिस वन। तो आप कोशिश कीजिए कि आप इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू आप अपना इमेज बनाइए। तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करता हूं, ओके, तो जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहां पर देख सकिएगा कि आपके पास यहाँ पे सारा टेम्पलेट्स अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पर अपना टेम्पलेट डिजाइन नहीं करना है। सो यू आर गेटिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हियर। So many templates are here right now, you can see. So you can scroll and you can check that which template is good for you. Okay, तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पर से कोई अच्छा टेम्पलेट है जिसको आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं, तो आप उसको पर्टिकुलरली उस टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लीजिए और वहां पर उसको आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसमें आपको सिर्फ एडिटिंग करना है, आपको क्रिएट भी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एडिटिंग करने के लिए आपको सारे टूल्स का नॉलेज होना जरूरी है। तो जैसे कि मैं आपको फिलहाल जैसे ये वाला एक क्लिक करके दिखाता हूँ। ठीक है, और आपको इसके लिए प्रो खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर फ्री में भी सारा कुछ काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे बस इसको क्लिक कर दीजिए यूज में, और आप ये टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने के लिए आप देखिएगा कि आपका जो यहाँ पर कैनवा है, ठीक है, ये कैनवा आपका यहाँ पर खुल गया है, जहाँ पर आप सारा काम कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये अगर आपको ये चेंज करना है ये टेक्स्ट, तो आप इसके ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप सेलेक्ट करके डबल क्लिक कीजिए या हाईलाइट कर लीजिए, और यहाँ पर अपना जो भी आपको एडिटिंग करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आप चाहे तो आप यहाँ ऊपर में ये जो आप ऑप्शन सारा देख रहे हैं, ठीक है, ये सारा ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारा ऑप्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जो ऊपर में आप देख रहे हैं टॉप में। सो ऑल दिस टूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूज इट। सो एज यू कैन सी हियर दैट मैं इसको जब सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो ऊपर में आपको यहाँ पर डिफरेंट फॉन्ट्स दिखाई देता है। तो आप यहाँ से अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से, जो भी अच्छा फॉन्ट है। और आप जो ये येलो में यहाँ पर देख रहे हैं ये प्रो है, मतलब ये आप यूज नहीं कर सकते हैं अगर आप ये पेड कस्टमर नहीं है। तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें इसके लिए मतलब हमारे पास बहुत सारा फ्री में ही अवेलेबल है, तो पेड जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आप फ्री में इसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप कोई भी यहाँ से आप चूज कर लीजिए, जैसे कि मैं ये वाला चूज कर लेता हूँ। तो आप देखिएगा कि आपका जो फॉन्ट है यहाँ से चेंज हो गया, और यहाँ से आप रीसाइज कर सकते हैं आपके फॉन्ट को। ठीक है, फॉन्ट का जो भी साइज है रीसाइज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप वो फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो ए दिखाई दे रहा है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप जब क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिएगा कि यहाँ पर डिफरेंट कलर्स, प्री डिफाइंड कलर्स हैं, तो आप वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट करके, तो अब जैसे समझ लीजिए मैं यहाँ से ये ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी देखिएगा कि अब ये कलर चेंज हो गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो इसका आप यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, और किसी किसी फॉन्ट में आप देखिएगा कि इटैलिक करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो आप वहां पर से अगर आपको इटैलिक करना है तो आपको वैसे ही फॉन्ट चूज करना होगा जिसमें आप इटैलिक कर सकते हैं। तो ये अगर डिसेबल दिखाई दे रहा है तो मतलब इस फॉन्ट में आप इटैलिक नहीं कर सकते हैं, मगर यहाँ पर हजारों फॉन्ट्स हैं जिसको आप इटैलिक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हुई अलाइनमेंट। आप इसको अलाइन कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को अपने हिसाब से। अभी फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हैं ये लेफ्ट अलाइन है, सो यू कैन अलाइन इट अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। इफ यू वांट टू मेक इट एट सेंटर, so you just have to first select that particular thing and then you have to click like this, so you can see that it has shifted to center. ओके, सो आप यहाँ से मतलब सारा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको उसे एज अ बुलेट पॉइंट बनाना है तो ये ऑप्शन आपके पास है, तो आप वो ऐसे बुलेट पॉइंट की तरह दिखा सकते हैं, एज अ नंबर दिखा सकते हैं। तो आप जैसे यहाँ पर एक क्लिक कीजिएगा तो वो बुलेट पॉइंट में दिखाई दे रहा है। कभी कभी आपको ऐसा बुलेट पॉइंट्स बहुत सारा चीज दिखाना पड़ता है आपके इन्फोग्राफिक्स में, तो आप यहाँ से वो आसानी से कर सकते हैं। एक बार और क्लिक कीजिएगा तो आप ये नंबर में चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4, तो इस तरीके से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये सारा टूल यूज कर सकते हैं।
अच्छा, तो इसको मैं अभी फिलहाल हटा देता हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिंग, ठीक है। यहाँ पर आप कभी कभी आपको ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि आप जो यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, उसे आप वहां पर थोड़ा सा उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, उस लेटर्स के बीच में स्पेस देना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो चीज इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए मैं इसे स्पैन कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अगर थोड़ा बड़ा करूंगा तो आप देख सकते हैं कि स्पेस जो है वो बीच में बढ़ चुका है। तो अभी ये 3 जो टेक्स्ट आप देख रहे हैं ये ग्रुप्ड किया हुआ है, आप यहाँ पर से इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम करना है, तो आप इसे अनग्रुप कर दीजिए। तो ऊपर में जितना भी ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहा है ये सारा ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ से जैसे अनग्रुप कर दीजिए। तो अभी क्या है कि आप सिर्फ इसको सेलेक्ट कीजिए और अब इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अभी सेपरेट हो गया और ये टेक्स्ट सेपरेट हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका मतलब स्पेसिंग, जो लेटर को स्पेस देता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों लाइन के बीच में आपको कुछ स्पेस कम करना है, तो उसका ऑप्शन भी आपको इसके अंदर ही मिलेगा। ये लाइन हाइट बोलकर जो है, तो आप यहाँ पर से जैसे कि ये 3 तरीके का आप स्पेस दे सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा। तो आप जैसे इसको अगर मैं ऐसे ले जाता हूं तो आप देखिए ऊपर नीचे दोनों तरफ से वो स्पेस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सारा चीज यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर इफेक्ट के अंदर में आप देख सकते हैं, जब इफेक्ट को आप क्लिक कीजिएगा तो आपके लेफ्ट पैन में आप देख सक रहे हैं दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स इफेक्ट्स यू कैन क्रिएट, ओके। जैसे कि आपको ये अगर कर्व में दिखाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसे कर्व में क्लिक कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका अभी कर्व में आ गया है। तो अगर आपको कहीं पे इस तरीके का यूज करना है, अगर कोई आप चीज राउंड फोटो दिए हैं, तो आप इसे यहाँ से बड़ा छोटा करके आप उसे कर्व में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कर्व में आपका डेटा आ गया है। अगर आपको ये कर्व नहीं करना है तो आप इसे नन कर दीजिए, नॉन कर दीजिए, और यहाँ पर आप देखिए कि आप नियॉन बोलकर है, ये आपका टेक्स्ट को ब्राइट कर देता है, ठीक है। तो आप डिफरेंट इफेक्ट ला सकते हैं। तो यहाँ से आप इसमें इफेक्ट दे सकते हैं। आप चाहे तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पर काफी चीज मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मतलब फॉन्ट में एक अलग इफेक्ट लाता है, ये इफेक्ट के जरिए से। तो आप डिफरेंट यहाँ पर इफेक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि ये इमेज में सूट कर रहा है, तो आप वो इसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब आप जो यहाँ पर 3 डॉट्स देख रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मोर ऑप्शन के अंदर में आपको बहुत सारा चीज ऐसा है जो हिडन है, जो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये जो है अपर केस लोअर केस में आप चेंज कर सकते हैं। सो अपर केस यू ऑल नो दैट वी कैन चेंज द केसेस, लाइक इट कैन बिकम कैपिटल लेटर। सो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं ये सारा कैपिटल लेटर में चेंज हो गया है। तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। और यहाँ से दूसरा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई जैसे ये इमेज है, ठीक है, आपको ये इमेज का ट्रांसपेरेंसी जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से आकर ये चीज को ऐसा डिक्रीज कर सकते हैं। तो आपको जैसे कभी कभी कोई टेक्स्ट आपने लिखा है वो आपको एज अ वाटर मार्क दिखाना है, वाटर मार्क मतलब एज अ ब्रांडिंग आपका अपना नाम दिखाना है, तो वो आप ट्रांसपेरेंसी डिक्रीज करके यहाँ से वो चीज कर सकते हैं। तो आपको समझना है कि ये सारा टूल्स को आप अपने डिजाइनिंग में किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास सारा ऑप्शन यहाँ पर है, आप बड़े ही आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शंस देख रहे हैं, जैसे कि लॉक का, ठीक है। तो ये लॉक भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसका काम हो चुका है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ पर लॉक कर दीजिए। सो दैट मीन्स यू आर लॉकिंग दिस नाउ व्हेन यू वांट टू हाईलाइट दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके। So even if you are doing like this, so this will not get selected, okay. Now you can move this thing according to your requirement, but that image is not moving. वो इमेज आपका मूव नहीं हो रहा क्योंकि आपने उसे लॉक कर दिया है। तो ये लॉक करने में आपको काम करने में बड़ी आसानी होती है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लॉक भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर और भी आपका बहुत सारा ऑप्शंस देखने को मिलेगा, तो मैं इसे पहले अनलॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर जैसे कि आपको इसका डुप्लीकेट बनाना है, कोई भी चीज का डुप्लीकेट बनाना है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर इसको आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो आप देखिए मैंने उसको क्लिक किया तो इसका मैंने डुप्लीकेट बना दिया। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं,
ठीक है। तो ये सारा ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से ये चीज देख सकते हैं। अभी अभी आप ये सारे चीज का एडिशनल ऑप्शन ये भी देख सकते हैं कि आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, वर्टिकली या हॉरिजेंटली आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। आप देखिए 2 ऑप्शंस हैं, तो अपने हिसाब से आपको ये सारा चीज यूज करना है। मैं एक एक चीज अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम कर जाएगा, मैं रफली आप लोगों को बता रहा हूँ, आप खुद से ट्राई कीजिएगा और ये चीज बड़ी आसानी से आप कर सकिएगा। तो मैं आप लोगों को बस ये सारा टूल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अलावा अभी आपका नेक्स्ट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो आप टूल्स देख रहे हैं। सो ऑल दिस टूल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सो पहला वाला जो आप टूल्स देख रहे हैं ये सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, सो यू कैन सी ऑल द टेम्पलेट्स हियर। सो इफ यू स्क्रॉल डाउन हियर you can see all different type of templates, right? So according to your requirement you can use your templates. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत different design के डिजाइंस आपको यहाँ पर टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो आप यहाँ से कुछ भी आप सेलेक्ट करके आप उसके ऊपर काम शुरू कर सकते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन जो है वो अपलोड का ऑप्शन है। अगर आपको लगता है आपका खुद का अगर कोई इमेज यहाँ पर अपलोड करना है तो आप यहाँ से इमेज में जाकर आप अपलोड मीडिया में जाकर, और आपका वो इमेज अगर किसी सोशल मीडिया में है तो आप यहाँ से उसे जा सकते हैं। जैसे कि आपके क्लाउड सर्वर में है, ड्रॉपबॉक्स एक क्लाउड सर्वर है, तो वहां पर आप जाके ये चीज कर सकते हैं। अगर आपके लोकल सिस्टम में आपके कंप्यूटर में सेफ है, सो यू कैन गो टू डिवाइस एंड you can just browse that particular image and you can upload here, okay? So this is generally for uploading your images and all, okay? अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पर और भी ऑप्शन, अगर आप यहाँ बैक कीजिएगा तो आपने देखा है कि जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारा इमेजेस अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये सारा इमेजेस मैंने अपलोड किया है और उसी हिसाब से मैं यहाँ पर काम किया हूँ, ठीक है। अगर जैसे मुझे ये लोगो अगर अपलोड करना है, ठीक है, ये लोगो मुझे अपलोड करना है, तो मैं बस यहाँ पे क्लिक करूंगा अपलोड करने के बाद, तो वो आपके कैनवा में आ जाएगा। अब आप उसको यहाँ पर आपका जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है, ये 5 ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ से इसे क्रॉप कर सकते हैं, मतलब अपने हिसाब से इसको काट सकते हैं, इसे फ्लिप कर सकते हैं, इसमें आप कुछ कलर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फिल्टर्स है। अगर आप क्लिक कीजिएगा तो ये डिफरेंट फिल्टर्स है, तो आप यहाँ पर ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इफेक्ट्स पार्ट ये प्रो लेवल के लिए है, जो मतलब खरीद के रखे हैं इसको, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, हम खुद का अपना इफेक्ट दे सकते हैं। तो आप ये चीज कर सकते हैं। अगर आपको कोई वीडियो यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पर वीडियो के अंदर जा सकते हैं और वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं। आप वीडियो भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं और उसको आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं उस वीडियो को, और उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इवन ऑडियो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर से वीडियो भी बना सकते हैं, इमेज भी बना सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो आप यहाँ से बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन था। नेक्स्ट है फोटो। तो फोटो में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फोटो में आपका डिफरेंट फोटोज अवेलेबल है। एक्चुअली हमारा जो कैनवा है वो पिक्साबे वगैरह के साथ मर्ज्ड है, ठीक है, कोलैबोरेट करके यहाँ पर बहुत सारा ऐसा फोटोज है जो आपका स्टॉक फ्री इमेजेस है। दीज ऑल इमेजेस यू आर गेटिंग स्टॉक फ्री इमेजेस, दैट मीन्स जिसका मतलब आपको कोई कॉपीराइट इश्यूज नहीं आता है। तो आपको हमेशा स्टॉक फ्री इमेजेस को उठाना है और अपने इमेज में लगाना है। कोई भी ऐसा फोटो नहीं लगाना है जो आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो हमेशा आप फ्री स्टॉक इमेजेस लीजिए। तो यहाँ पर आपको बहुत सारा फ्री इमेजेस मिलेगा, जैसे कि आप ये सारा चीज देख रहे हैं, ये सारा फ्री इमेजेस है। तो आप इसे एज अ बैकग्राउंड भी यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एज अ बैकग्राउंड लिखते हैं तो आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए आपको जिस तरीके का इमेज चाहिए, ठीक है। तो आप अगर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड दे दिया तो आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारा ऐसा बैकग्राउंड इमेजेस दिखाई दे रहा है, तो आप उसे यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला लगाएं तो आप इसे ऐसे लगा सकते हैं और यहाँ पर इसको अच्छे से आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ये तो अभी यहाँ पर इसके ऊपर चला गया है, तो आप इसे पहले थोड़ा सा ये कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको अच्छे से आप यहाँ पर फिट कर लीजिए और आप उसे अच्छे से एज अ बैकग्राउंड इमेज बना सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमारा यहाँ पर ऑलरेडी इमेज था इसलिए ये उसके ऊपर चला जा रहा है। तो अगर आपका ये इमेज अगर नहीं होता है, ठीक है, तो अगर आप ये इमेज को एज अ बैकग्राउंड यूज करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको ऐसे करके यहाँ पर आप इसे फिट कर दीजिए इसके साइज के हिसाब से,
और क्योंकि ये अभी ऊपर आ गया तो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आ जाता है पोजीशन का, जो मैंने अभी तक नहीं बताया। तो आप इसको बैक साइड भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जब पोजीशन में क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि बैकवर्ड है, तो आप यहाँ पर पूरा बैकवर्ड कर दीजिए। मैंने 2-4 बार जितने बार भी क्लिक होता है पूरा बैक, जब ये डिसेबल्ड हो जाएगा मतलब आपका ये कंप्लीटली बैक में चला गया। देखिए तो अभी ये, अब देखिए सारा जो भी चीज था कंटेंट, दूसरा कंटेंट, वो आप देख सकते हैं उसके ऊपर है। तो इस तरीके से आप कुछ भी यहाँ पर से फोटो लगा सकते हैं अपने चॉइस से सर्च करके, ठीक है। सो आई होप दैट यू पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट इट इज वेरी इजी टू यूज। Just simply you have to click and drag it and you have to adjust everything. So just you have to do editing, you don't have to create your own design. तो यहाँ पर आपको खुद का डिजाइन क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ नेक्स्ट जो है एलिमेंट के अंदर में आपको बहुत सारा चीज, जैसे आप यहाँ पर छोटा छोटा ये सारा चीज देख रहे हैं, ये सारा आपको एलिमेंट में मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं कुछ भी चीज तो आप यहाँ पर सर्च कर दीजिए, वो आइकन, वो शेप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया था एरो, शेप्स, डॉट, तो आपको जो भी सर्च करना है, जो भी चाहिए वो आपको यहाँ पर फ्री में अवेलेबल है। तो आप उसको वहां पर से जब ये आ जाता है आप उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए और आप वो चीज को अपने इन्फोग्राफिक्स के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से आप बहुत सारा चीज इंक्लूड कर सकते हैं। आप लाइन ला सकते हैं, आप डिफरेंट टाइप का शेप ले आ सकते हैं। उस शेप को लाने के बाद जैसे आप ये शेप ला दिए, अभी ये शेप के अंदर में आपको डिफरेंट कलर अगर करना है तो आप यहाँ कलर में आके ये सारा चीज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये चीज खुद से कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फ्रेम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपना फोटो इंक्लूड करना है तो आप डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स ले सकते हैं फोटो इंक्लूड करने के लिए। अगर आपको ऐसा फ्रेम लेना है आप यहाँ पर एक बार क्लिक कीजिए तो आप देखिए कि इस तरीके का शेप आ गया है। तो अभी आप इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके आपको लगता है कि आपको कोई इमेज यहाँ पर इंक्लूड करना है, आप अपलोड में चले जाइए और अपलोड में आपने जो फोटो को अपलोड किया है यहाँ पर, तो आप उसको यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। समझ लीजिए मुझे ये फोटो को लगाना है, ठीक है। ये फोटो अगर लगाना है तो आप बस सिंपली यहाँ पर आइए और इसके बाद इसको बीच में ऐसा एडजस्ट कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली आपका फोटो वहां पर, देखिए अभी वो अंदर एडजस्ट हो गया। अभी आपको इसको बड़ा छोटा करना है, आप डबल क्लिक कर लीजिए और आप इसको थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए। आपको लगता है कि हाँ भाई इस तरीके का दिखाना है, ये करके आप यहाँ से डन कर दीजिए। तो इस तरीके से आप मतलब इमेज भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एलिमेंट के अंदर में आपको फ्रेम चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर टेक्स्ट मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट के आपको टेक्स्ट भी रेडीमेड मिलेंगे जो ग्लो कर रहे हैं डिफरेंट इफेक्ट्स के साथ। तो आपको लगता है कि इस तरीके का कुछ यूज करना, आप खुद से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर सारा चीज बहुत ही आसान है। बस आपको जैसे ये वाला टेक्स्ट, इस तरीके का इफेक्ट वाला टेक्स्ट चाहिए तो आप यहाँ पर बस एक क्लिक कीजिए, तो उसके बाद आप देखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पर वो आ गया, ठीक है। अब आप इसके अंदर इसको डबल क्लिक करके आपको जो यहाँ पर लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखना है ऑसम, ठीक है, आपने यहाँ पर ऑसम लिख दिया। अब आप उसका साइज अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिए, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो इस तरीके से आप सारा चीज यहाँ से यूज कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मेट अगर नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पर 3 डिफरेंट सब हेडिंग्स दिखाई दे रहे हैं, आप उसको क्लिक करके यहाँ पर सेपरेटली यहाँ पर अपना हेडिंग लिख सकते हैं इस तरीके से, और उसके बाद अपना फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इजी, यू पीपल कैन इजिली अंडरस्टैंड बाय योर ओन। Okay, you can include audio also from here. So this is not required, this audio video is not required here. So already if some audio and video you already downloaded in your system, so आप easily you just go to upload option and you can go to audio and video option and you can download, you can upload here, okay, and you can use it with your video. Okay, so that is something very very nice thing here. And background is also something very important. So here you are going to get different type of backgrounds. So you can see here we have different type of backgrounds. Even you can search according to your requirement. Okay, so you have to type here the correct keywords you have to write so that आपको वो पर्टिकुलर बैकग्राउंड आपको झट से मिल जाए, नहीं तो आपको ये ब्राउज करके आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये जो ऑल टुगेदर मैंने आपको बताया, जो आप यहाँ पर टॉप में जो बार देख रहे हैं और जो
लेफ्ट साइड में जो आप बार देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सारा चीज आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये एनिमेट करना है, ठीक है, ये एक इमेज जैसा नहीं बनाना है, ये MP4 वीडियो जैसा बनाना है, थोड़ा सा एनिमेशन डाल के, तो आपके पास यहाँ पर जब आप बाहर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास एनिमेट ऑप्शन आ जाता है। तो आप इसके ऊपर जब क्लिक कीजिएगा, so after clicking here you will get different type of animation. So say for example, if you want this type of animation, so you just simply click here, so you can see the preview here. Okay, so you can just do according to requirement. You can see here, you can animate like this. ठीक है, जब आपका पूरा इमेज रेडी हो जाता है तो आप उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन में जाते हैं। ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। अगर आपका ये एनिमेटेड है तो ऑब्वियसली ये इमेज तो नहीं हो सकता, ये वीडियो ही हो सकता है। तो आप ये जब लिस्ट खोलिएगा तो आपके पास यहाँ पे सारा ऑप्शन आ जाता है। अगेन आई थिंक यू पीपल स्टार्टेड प्लेइंग, सो इफ यू डोंट वांट टू अटेंड, बेटर यू लीव। I would request you people that if you don't want, if you think it is not interesting and you know everything, so it's better you can leave this meeting, right? So don't disturb other people also. So अगर आपको जब आपका सारा कुछ रेडी हो जाता है, so you have option here, like if it is an image, if you want to keep it as an image, you can select PNG, because PNG is a format which is having the high quality. ओके, JPG ऑल्सो इज ओके, बट इसका फाइल साइज छोटा होने की वजह से आपका पिक्चर क्वालिटी थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो मैं प्रेफर करता हूं हमेशा PNG इस्तेमाल करने का, क्योंकि PNG में क्वालिटी मेंटेन होता है। ठीक है, और अगर आपका ये वीडियो है तो आप उसे MP4 वीडियो सेलेक्ट करके आप ये ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से एक्चुअली ये सारा चीज कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बता सकता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना बताया आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। तो आई कैन रिक्वेस्ट नाउ रीचा मैडम टू कंटिन्यू विद द अनदर टॉपिक। Okay. Wow. It was amazing session, Sarfaraz. Thank you so much. See, I am also doing the Canva designing, but from last 1 year. Okay, but there are something new which you have added in that, which even I was not doing. Okay, so whatever I had learned from you, I will start implementing, especially the animations. I have not done with the animation which you have shown. And there are other elements you have shown. So it's a request for everyone, whatever you are learning, okay, you have to implement, because in the starting of the session I have already said that whatever you are learning from here, you have to implement. Okay, we all are affiliate marketers, right? But yes, we have to show our personal branding every single day. We have to follow the VIRP, right? So infographic is very helpful. So I highly recommend you all to learn whatever the strategies Sarfaraz has discussed today. And this is just a start. It's a reminder. It is just a start. This is only 1%. Lot of things, lot of new concept we are going to add with this training. Okay, so like this is just a starting. Okay, and thank you so much, Sarfaraz, for your valuable time, for your valuable training. You're most welcome.